ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल हम लोग अपने कठोपनिषद के इस प्रसंग के चिंतन में देख रहे थे कि यमराज जी नचिकेता की पात्रता से बड़े संतुष्ट हैं। ऐसा व्यक्ति जिसने धर्माचरण करके मन को इतना ईश्वर निष्ठ कर दिया है, समर्पित कर दिया है कि उसके व्यक्तित्व में एक बहुत मूलभूत परिवर्तन हो गया है। धर्माचरण का प्रयोजन स्वकेंद्रिता से ईश्वर केंद्रिता जीवन जीने के लिए होता है। शुरुआत में जो भी जीव होता है उसके ऊपर ही बेचारे पे सब बोझा होता है। हमको हमारा जीवन चलाना है, हमको ही भविष्य बनाना है, हमको ही स्वास्थ्य बनाना है, हमको ही खाना पीना खाना है, हमको ही भविष्य का जुगाड़ करना है, हमको ही समाज में प्रतिष्ठा उत्पन्न करनी है, हमको ही परिवार के सब जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। देखिए, इस सोच में क्या है कि सब कुछ हमारे ऊपर आश्रित है। जब आदमी धर्म के दर्शन का आश्रय लेता है, एक संसारी व्यक्ति का जीवन दर्शन, उसकी फिलॉसफी, द आउटलुक ऑफ लाइफ, और एक धार्मिक व्यक्ति का जीवन दर्शन। अभी देखिए, वेदांत दर्शन नहीं आया है, अभी धार्मिक व्यक्ति का जीवन दर्शन। धार्मिक व्यक्ति के जीवन दर्शन में इस द्वैत का निषेध नहीं होता है। यहां हम जीव हैं और ईश्वर जो है वो हमसे एक ही हैं, ये सब बातें भी नहीं आती हैं। धार्मिक दर्शन में ईश्वर का अस्तित्व है, वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, दुनिया के सृष्टा हैं, पालक हैं, और समय आने पे वो ही यहां से किसी को ले जाते हैं। जो भी यहां पे हमारा जीवन हमको प्राप्त है, ईश्वर की ही इच्छा से प्राप्त है। आज हमारी जो भी प्रकृति है वो ईश्वर के द्वारा ही प्रदत्त है। हम इस देश में, इस परिवार में, इस मनुष्य शरीर में पैदा हुए, ये भी ईश्वर की इच्छा है। हमारे अंदर जो भगवान ने प्रेरणाएं दी हैं, आज हमारे अंदर प्रेरणा है, वो हमारी इच्छा, हमारी प्रेरणा, इस प्रकार से धार्मिक व्यक्ति नहीं देखता है। धार्मिक व्यक्ति देखता है कि ये हमारे भगवान की आज्ञा और इच्छा है। जो भी जीवन की परिस्थिति आती है, ईश्वर का प्रसाद है। ईश्वर ही हर परिस्थिति के निर्माता हैं, दाता हैं। इसीलिए हर परिस्थिति धार्मिक व्यक्ति देखता है कि हमारे भगवान की कुछ न कुछ इच्छा है और हमको यहां पे कुछ सेवा करनी है। इस तरीके से हमारे जीवन में
ईश्वर ही मध्य में आ जाते हैं। हम लोगों के जितने संस्कार होते हैं, षोडश संस्कार, उसमें से 16वां वाला तो मरणोपरांत हम नहीं करते हैं, वो तो कोई और करता है। और जन्म से पूर्व भी गर्भाधान वगैरह उसमें भी हम नहीं होते हैं। जो जो हम करते हैं यहाँ पे, उन सब में शनै शनै जो एक कार्य की सिद्धि होती है, वो ये होता है कि हम ईश्वर केंद्रित जीवन जीते हैं। ईश्वर केंद्रित जीवन जीने की ही इस दृष्टि के बाद मंदिर जाना, भजन करना, पर्व मनाना, जप करना, ध्यान करना, शादी ब्याह में हवन यज्ञ करना, इन सब चीजों का सेंस तभी होता है जब ईश्वर केंद्रित हम जीवन जी रहे हैं। धार्मिक व्यक्ति का अगर जो है देहांत भी हो जाता है तो शरीर भी अग्नि देवता को समर्पित करा जाता है। हिंदू लोग जिस समय अग्नि दाह की अंतिम प्रक्रिया करते हैं, वो भी दरअसल अग्निदेव को हमारे इस शरीर की अंतिम आहुति होती है। तो इस तरीके से ये एक आमूल परिवर्तन दृष्टि में होता है और इससे बड़ा आनंद आता है। इससे पूरी संस्कृति हमारी बन जाती है। हमारे साहित्य हैं, हमारे ग्रंथ हैं, हमारे गीत हैं, हमारे नाटक हैं, सब लीलाएं हैं, सब कुछ जो है वो ईश्वर केंद्रित हो रहा है। और ईश्वर केंद्रित होने का एक बहुत बड़ा फल होता है कि आज जो संसारी लोगों के जीवन दर्शन के वजह से अपने ऊपर इतना बड़ा बोझा आके तनाव हो रहा है, तनाव बहुत बड़ी समस्या बन गई। ये होता ही नहीं है। तनाव से मुक्ति केवल धर्म के दर्शन को स्वीकार करके धार्मिक जीवन जीना होता है। बड़ा सेंसिबल होता है, बड़ा प्रैक्टिकल होता है, बड़ा प्रोग्रेसिव होता है। हमारे अंदर एफिशिएंसी के लिए बहुत ही बढ़िया प्लान ऑफ एक्शन होता है। इसीलिए धार्मिक जीवन दर्शन हम लोगों के वहां पे हमारी संस्कृति की पहचान थी, इतना महत्वपूर्ण होता है। एक तो धार्मिक जीवन का ये लाभ होता है कि हमारा जो है जीवन अच्छा चलता है, रिश्ते बड़े अच्छे चलते हैं, पवित्र चलते हैं। हमारे कार्य में जब भगवान के लिए हम कार्य कर रहे हैं, दिल और जान से लगा के करते हैं। हर काम जो काम करते हैं वो भले किसी का जो है देश का रक्षा हो, युद्ध लड़ रहा हो, राजा का कार्य हो, किसान हो, कहीं पे कोई शिक्षण का कार्य हो। हम तो इस समय ये देख के चल रहे हैं कि हमको भगवान कह रहे हैं कि ये कार्य करना है, और जब हमारे भगवान ने हमको आज्ञा दी है फिर तो बल्ले बल्ले, दिलो जान से होता है कार्य, सब कुछ लगा के होता है, प्रोवाइडेड हमारे अंदर भगवान के प्रति भक्ति विराजमान हो। तो हर चीज के अंदर दक्षता हो जाती है, निश्चिंतता हो जाती है, सांस्कृतिक सुगंध हो जाती है, सांस्कृतिक पहचान होती है हमारी। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये होती है कि नचिकेता की तरीके से जो व्यक्ति धार्मिक जीवन जी रहा था वो इतना सुंदर उसका मन बन जाता है। जिसके अंदर सतत प्रेम है ईश्वर के प्रति, उसका मन तो प्रसन्न नहीं होता है। और जब इमोशंस जो है वो बड़े पॉजिटिव रहते हैं तो बुद्धि बड़ी अच्छी बनती चली जाती है। इसीलिए भक्त लोगों की बहुत हाई डिग्री ऑफ चांस होती है
कि वो लोग जो है बहुत अच्छे सूक्ष्म चिंतन करने वाले हो जाते हैं। बाहर की दुनिया का कोई बर्डन नहीं है, सब ईश्वर की कृपा है, हमारा कोई राग द्वेष नहीं है, तो विरक्ति का प्रसाद मिल जाता है। अर्थात वो लोग जो हमारे जीवन का अंतिम पुरुषार्थ होता है, मोक्ष, मोक्ष के पुरुषार्थ के लिए सहज रूप से पात्र बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। नचिकेता को बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस नहीं है कि वो कितना विशिष्ट जो है स्टूडेंट हो चुका है, इसीलिए यमराज जी उसकी गणना करते हैं गुणों की। तो ये यहाँ पे धर्माचरण का फायदा होता है। यही हम लोगों का जो है शास्त्र बताता है, धर्माचरण से मुक्ति की प्राप्ति के लिए व्यक्ति तैयार हो जाता है। तो उन्होंने यहां हम लोगों ने देखा कि पिछले कुछ मंत्रों में खूब स्तुति करी, बड़ी प्रसन्नता जाहिर करी, और फिर आत्मज्ञान का लक्षण बताना चालू करा। उन्होंने बोला कि हे नचिकेता, जो तुमने प्रश्न पूछा है और जो हम यहां आगे बताने वाले हैं, ये सूक्ष्म चीज है, इसीलिए बुद्धि बहुत शांत और सूक्ष्म होनी चाहिए। इसको आदमी को अपने अंदर ही जानना होता है, और ये एक बार आत्म तत्व को कोई जानता है, वो मत्वाधीरा, वो बुद्धिमान व्यक्ति, उसी को हम बुद्धिमान कहेंगे जो जीवन के परम सत्य को जान जाए, साक्षात ब्रह्म को, ईश्वरीय सत्ता को जो जान जाए। असली बुद्धिमत्ता उसमें, असली बुद्धिमत्ता इसमें नहीं है काम धंधा अच्छी तरह कर लिया। देखा जाए तो सब भगवान की कृपा से मिल रहा है, उसमें आपकी कोई विशिष्टता नहीं होती है। ना समझ लोग अपनी पीठ ठोकते हैं, अपना जो है अहम की ध्वजा फहराते हैं, मैंने ये करा, मैंने ये करा। संकोच होना चाहिए। आपके ऊपर ईश्वर की असीम कृपा बरस रही है। जितनी ज्यादा आपको जो है वह खुशहाली, प्रसिद्धि, ये सब प्राप्त हो, उसके ही अनुपात में धन्यता होनी चाहिए, कृतज्ञता होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति को विवेक प्राप्त है तो कोई भी इज्जत मिलती है तो विनम्र हो जाएगा। अविवेकी है, इज्जत दो तो ताड़ की तरह अकड़ जाएगा। देखिए हम लोग के वहां जो नमस्कार की परंपरा है, कोई भी इज्जत देता है तो हाथ जोड़ के, सर झुका के हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। और बाहर के देशों में तारीफ करो, वो अपनी डींगे आग रहे, जैसे मैंने कोई खास कर दिया। ये देखिए कल्चरल डिफरेंस है। कोई कोई क्रिकेट में भी खिलाड़ी होते हैं, जब सेंचुरी मार दी तो आंख बंद करके ऊपर देखते हुए भगवान को प्रणाम करते हैं, और कोई लोग मुट्ठी बंद करके मुंह बनाते हुए अपने हाथ को इस प्रकार से करते हैं। उनको पता नहीं है, लेकिन जानकार इतने ही उनके मुद्राओं से उनके आस्थाओं का परिचय प्राप्त कर लेते हैं कि ये व्यक्ति कहाँ पे पला पोसा गया है, कहाँ बड़ा हुआ है, कैसे इसको वैल्यूज दी गई हैं। तो जो व्यक्ति ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है वही बुद्धिमान, धीरा वही बुद्धिमान है। बाकी भी चीजें आप करें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपकी बुद्धि का टेस्ट, लिटमस टेस्ट इसी में है कि अपने आप को जाने कि नहीं जाने। आत्मा किसको बोलते हैं, तुम हो कौन? शरीर किसने धारण करा है? शरीर धारण करने से पहले क्या थे?
और थोड़े दिन बाद जो है यहां से हर व्यक्ति की मृत्यु होगी। उसके बाद हम क्या होते हैं, कहां जाते हैं? जाते हैं कि नहीं जाते हैं? ये सब चीजों को भी उतनी ही स्पष्टता से जान जाना चाहिए जितनी स्पष्टता से हम बाकी सब चीजें जानते हैं। तो ये यहां पे धीर पुरुष जो होता है, जब वो जान जाता है तो इतना अद्भुत प्रसाद प्राप्त होता है कि वो इस ही दुनिया में ज्ञान के विशिष्ट लक्षण दिखाई पड़ते हैं। देखिए, किसी की बुद्धि में ब्रह्म ज्ञान है कि नहीं, आत्मज्ञान है कि नहीं, ये तो आपको कुछ नहीं पता लगेगा। और आप किसी से पूछना भी मत, महाराज जी ब्रह्म ज्ञान हो गया क्या? यार हम बोल भी देंगे हो गया कि तुम कैसे जानोगे? इसीलिए अनेक को लोग बोल भी देते हैं, हाँ भाई हम तो हो गया ब्रह्म ज्ञान, तुमको क्या पता लगेगा? इसीलिए ऐसे फोकट प्रश्न पूछने नहीं चाहिए, खुद ही मूर्ख बनते हैं उसमें। ब्रह्म ज्ञान हमको हुआ कि नहीं हुआ, ये पूछने से नहीं बताया जाता है, ये जीवन के उतार चढ़ाव में हम कैसे स्थित रहते हैं उससे पता चलता है। इसीलिए राम जी की कथा याद करिए। एक समय उनको बुलाया गया कि कल बेटा तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। रातों रात कुछ होता है, उनको बुलाया जाता है, बेटा तुमको जो है वनवास जाना है, वलकल वस्त्र धारण करके, कुछ भी साथ में नहीं ले जाओगे, न धन न दौलत न कपड़े, और नंगे पैर एक मुनि के वेश में तुमको जाना है, और 14 साल के लिए बाहर ही रहना है, यहां आना ही नहीं, यहां ही नहीं, किसी भी शहर में नहीं जाना है, किसी गांव में नहीं जाना है। इसलिए लंका भी जब गए तो बाहर ही रह के, लंका के बाहर ही बाहर लड़ाई करी। लक्ष्मण कहीं गए, कहीं पे विभीषण गए, कहीं हनुमान जी गए, राम जी कहीं नहीं गए, किष्किंधा में भी नहीं गए। निषाद राज के गांव में भी नहीं गए, न कहीं पे ट्राइबल्स के झोपड़ी में गए, नहीं कोई वानरों के जो है वह राज्य में गए, नहीं लंका में गए, कहीं पर भी नहीं गए। शब्दशः उन्होंने वचन का पालन करा। लेकिन उन्होंने पालन करा वो तो बाद की बात है, उस समय उनकी जरा इमोशन सोचिए। अगर आप उस पोजीशन में हो, आपको एक पल कोई बहुत इज्जत का पद देने वाला है और दूसरी पद बगैर रीजन के, बगैर कोई समझाए, कोई बताए, सीधे बोल दिया निकल जाओ घर से। कोई बताए तो, समझाए तो। उनके लिए केवल इतनी संतुष्टि की बात थी कि उनके पिताजी बोल रहे थे, और पिताजी के प्रति उनके अंदर इतना सम्मान था, इतना आदर था कि पिताजी का वचन पत्थर के ऊपर लकीर है। कोई प्रश्न नहीं, कोई चिंता नहीं, कुछ न कुछ मजबूरी होगी पिताजी की, हमको सब बताने की जरूरत थोड़ी है। हमको उनकी भावना में कोई शक नहीं है, उनके स्नेह में कोई शक नहीं है, पूरा जीवन हमारा उनके स्नेह की छत्र छाया में बीता है, तो हमारे अंदर प्रश्न आएगा क्या? ये आप तो हमसे प्रेम ही नहीं करते हैं, आप तो उनसे प्रेम करते थे। हमको शंका थी पहले से, और अभी हमारी शंका स्पष्ट हो गई। ऐसे तो राम जी थे नहीं। वहां पे रामायण के अंदर तुलसीदास जी उनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब उनको बहुत हर्ष की बात सुनने को मिली, तो जो पूर्ण काम होता है उसको छोटी छोटी बाहर से सुख जब मिलता है तो नाच नहीं उठता, शांति से, प्रसन्नता से, ईश्वर इच्छा से ग्रहण करता है। वो मुसीबत आ जाती, अपमान आ जाता है तो उसको किसी के ऊपर नहीं लेता है,
वो भी ईश्वर इच्छा से समत्व से स्वीकार करता है। सदैव जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। जब उतार चढ़ाव चलते हैं तो ऐसे आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी लोग, उनका लक्षण यहां यमराज जी बताते हुए कहते हैं कि हर्ष शोकौ जहाती। इस दुनिया के अंदर हर परिस्थिति में बैलेंस रखना ये इजी नहीं होता है। इसीलिए तुमको आत्मज्ञान की विद्या उसके लिए चाहिए होती है। जब तक जीवन में खुशी गम में उतार चढ़ाव हर्ष शोक होते रहेंगे, तुम एक सामान्य व्यक्ति हो, संसारी व्यक्ति हो, अज्ञानी व्यक्ति हो, और तुम्हारी नियति सदैव भटकने रहना वाली होती है। यही प्रमाण है आत्म के ज्ञान के अभाव का। तो ये चीज यहां दिखा के अब देखिए इसी पॉइंट को, आत्म के ज्ञान के विषय को 13वें मंत्र में आगे ले चलते हैं। एतच्छ्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः प्रवृह्य धर्म्य मणुमेतमाप्य समोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृत्तं सत्मनचिकेतसं मन्ये। तो ये बोलते हैं कि ये जो आत्मज्ञान का विषय है नचिकेता, इसको एतत् श्रुत्वा, इसको जो है सुना जाता है। ये श्रुत्वा वर्ड यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। श्रुत्वा शब्द दिखाता है कि आत्मज्ञान के बारे में हमको एक समर्थ गुरु से, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से, जो जानते हैं वो क्या कह रहे हैं, और इतना पर्याप्त नहीं है कि वो जानते हैं, उनको विद्वान होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति बड़ा स्वस्थ हो, वो आपको थोड़ी कोई बीमारी का इलाज बता सकता है। उसको डॉक्टरी की विद्या आनी चाहिए, पूरा उसने डॉक्टरी का कोर्स करा होना चाहिए, तब जाके वो लाइसेंस्ड होता है आपको उपचार करने के लिए। उसी तरीके से यहां पे अपने अंदर आनंद में जग जाना, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, ये एक चीज होती है। दूसरा, दूसरे को शिक्षित और एनलाइटन करने का सामर्थ्य होता है। उसके लिए ट्रेडिशनली हम लोगों के वहां पे ये ब्रह्म विद्या, वेदांत विद्या, ये विराजमान होती है। आज बड़ी खुशी की बात है कि पूरे विश्व में हिंदू धर्म की अनेकानेक चीज बहुत ही प्रचलित और प्रसिद्ध हो गई। एक चीज तो ईश्वर के प्रति भक्ति बड़ी प्रसिद्ध हो गई है। अनेकों संत लोगों की कृपा से उन्होंने ये कम्युनिकेट करा, और ऐसे मूवमेंट्स यहां चल रहे हैं जहां पे ईश्वर की भक्ति खूब जो है वहां लोगों को प्रेरणा दे रही है, रुचि दे रही है, लोग समर्पित हो रहे हैं। उनको जैसा भी कहो वो करने को तैयार है, क्योंकि लॉजिक अपील कर गई है। दूसरी चीज एक बहुत प्रसिद्ध हो गई है, वो योग है। और खासकर यहां पे जब मोदी जी के प्रस्ताव के बाद यूनाइटेड नेशंस ने योग दिवस को जो है मनाने का निश्चय कर लिया, पूरे विश्व में कम से कम वो जून की उस तारीख को पूरी दुनिया में विशेष रूप से सेलिब्रेशन करा जाता है। और केवल उस दिन नहीं, अनेकों लोग पूरा लाइफ डेडिकेट करें, एक्सपर्ट्स बन गए। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो है योग का अभ्यास यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी तक में हो रहा है।
ऑफिसेज में होता है, अनेकों इंस्टीट्यूशंस में होता है, फैक्ट्रियों में होता है, स्कूलों में होता है। योगाभ्यास जो है वो आज बहुत फेमस हो गया है। लोग कहते हैं ये इंडिया की सॉफ्ट पावर है, ये सांस्कृतिक योगदान बड़ा विशिष्ट है, इसके द्वारा इंडिया की महिमा लोगों को पता लग गई। बड़ा विशेष प्रकार का जो है वो एक एक्सरसाइज का पैकेज होता है, तो वो भी बहुत प्रसिद्ध हो गया है। मेडिटेशन बहुत प्रसिद्ध हो गया है, वो भी इस देश से ही दुनिया भर में प्रचलित हुआ है। अनेकों महात्मा लोगों ने, जिसमें महर्षि महेश योगी जी बहुत ही अग्रणी हैं, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, ध्यान, और ये बहुत लोगों ने मेडिटेशन का इतना ज्यादा प्रचार हो गया है कि आजकल तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं बैठ के भाई थोड़ी देर मेडिटेशन करा करो, प्राणायाम करा करो। अभी जो है हमारे रामदेव बाबा जी, उन्होंने प्राणायाम का बहुत ही प्रसार करा, बड़े प्रोएक्टिवली दुनिया भर में घूम घूम के करा उन्होंने। ऐसी ध्वजा जो है फहरा दी है उन्होंने कि लोग पूरी दुनिया में, सवेरे आप कहीं पर भी उठिए तो आपको भस्त्रिका और अनेकानेक जो है वो प्राणायाम की आवाजें सुनाई पड़ती हैं घरों से। कपाल भाती, वो छुक 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 छुक। नमन है ऐसे महात्माओं को जिन्होंने लोगों को ये कन्विंस कर दिया, कम्युनिकेट कर दिया। तो ये भी चीज हम लोगों के वहां की बड़ी प्रसिद्ध हो गई। लेकिन अभी नेक्स्ट स्टेज पता क्या है? वेदांत। स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांत का काफी प्रचार प्रसार करा, और आज भी अनेकों स्पीकर्स आत्म के ज्ञान के लिए बड़े बड़े कैंप्स और वर्कशॉप्स भी कर रहे हैं। लेकिन वेदांत का विधिवत अध्ययन अभी शेष है, अभी बाकी है। लोगों को योग, भक्ति, ध्यान सब भूल जाएंगे जब वेदांत के बारे में पता लगेगा। ऐसी अद्भुत सी चीज है, वेदांत के द्वारा ही पूरी दुनिया के अंदर आप कण कण में परमात्मा को देख सकते हैं। दुनिया में बैर खत्म हो जाएगा जब आप हर जगह अपनी आत्मा को या परमात्मा को देखेंगे। कौन सी लड़ाइयां होंगी, कहां पे राग द्वेष होगा? कोई अपने से थोड़ी राग करता है, कोई अपने से थोड़ी द्वेष करता है। दुनिया के अंदर वास्तविक क्रांति तब होगी, मनुष्य अपनी गरिमा को तब प्राप्त होगा जब वेदांत के जीवन दर्शन को जो है प्राप्त करेगा। और ये वेदांत सेल्फ स्टडी से नहीं होता है, वेदांत ऑटोमेटिकली चमत्कार से नहीं आ जाता है, वेदांत को योगाभ्यास से नहीं आता है, वेदांत बहुत ज्यादा भाव विभोर होने से ईश्वर के प्रति नहीं आता है। इसके लिए साक्षात भगवान हमारे गुरु की तरह से आके कोई विशिष्ट विद्या देते हैं, जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने दी। तो ये जो है सदैव सुना जाता है, एतत् श्रुत्वा। इसीलिए अगर आप पूरे वेदों में भी, उपनिषद में भी देखिए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का तरीका, कोई व्यक्ति तैयार होता है, खूब अच्छी तरह धर्माचरण करने के द्वारा मन तैयार हो जाता है, पात्र बन जाता है, फिर गुरु की तलाश में जाता है, गुरु उपसदन करता है, निकट जाता है, शरणागति होती है उनके चरणों में, उनसे निवेदन करते हैं, फिर वो हमारी सिंसेरिटी टेस्ट करते हैं। जब संतुष्ट हो जाते हैं तो वो बहुत ही सूक्ष्म और रहस्यमयी विद्या हमको प्रदान करते हैं।
तो इसीलिए यहां पे यही परंपरा होती है, एतत् श्रुत्वा। एक बहुत प्रसिद्ध जो है उपनिषदों का वाक्य है कि आत्मा व अरे दृष्टव्य, यह आत्मा को अपनी ही वास्तविकता को जीवन रहते रहते जरूर देख लेना। सबसे अद्भुत निराली दिव्य चीज है आत्मा वारे दृष्टव्य। और फिर आगे बोलते हैं श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। इसको सुन के जाना जाता है। सुनने के उपरांत जो सुना है उसके ऊपर मनन करना हो, और मनन के बाद निधिध्यासन करना। अब क्या होता है ये सब, ये धीमे धीमे हम लोग को यहीं पता लग जाएगा। आप कठोपनिषद सुन ही रहे हैं, इन सब चीजों का रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए, इस मंत्र में श्रुत्वा वर्ड जो आया है उसका हम रहस्य आपको बता रहे हैं। तो ये वैलिडेट होता है अनेकों उपनिषदों के द्वारा कि जो आपकी वास्तविकता है वो केवल एक ज्ञानी गुरु के द्वारा, विद्वान गुरु के द्वारा सुनने से आती है। ये पॉइंट समझ लो, जिसने समझ लिया ना बड़ा पुण्यात्मा है। वो अपने व्यक्तिगत अभिमान से प्रेरित प्रयास नहीं करेगा। जिसको ये समझ में नहीं आता बोलता है नहीं नहीं गुरु से क्या, हम तो यहां से बैठ के प्राप्त कर लेते हैं। आजकल जो है उन जनामों क्या बोलते हैं जमाने में, उन जमाने में तो कोई जो है और ऑडियो विजुअल मीन्स नहीं होते थे। आज तो हम अपने घर में बैठ के ही प्राप्त कर सकते हैं। ऑडियो भी मंगा लेंगे, वीडियो भी मंगा लेंगे, वही सुन लेंगे, किताब भी मंगवा लेंगे, ऑनलाइन किताब भी आ जाएगी। धन्य हो ऑनलाइन, ऑनलाइन ये सब आ जाएगा, लेकिन आपको ये ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। क्यों नहीं प्राप्त होगा? तो हम ये पूछेंगे आप घर में बैठ के क्यों प्राप्त करना चाहते हो? महाराज जी घर के कंफर्ट है, घर के आराम है, वहां जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? जबरदस्ती विक्षेप होगा, इन चीजों में डिस्ट्रैक्शन होगा। अगर कोई घर के आराम में पराधीन है तो फिर बोलते हैं अभी तुम कहाँ तैयार हुए यार। और गुरु के पास जाना ये हमारे अभिमान अहम को किनारे करना ही पड़ता है, तभी जा पाते हैं। किसी के पास जाके आप प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, क्या होता है? आपको अपना अभिमान अहंकार किनारे करना पड़ता है। हमारे अनेकों घर बार के मोह खत्म हो जाते हैं। और वहां जाके जब आदमी प्रश्न करता है तो अपना चिंतन दिखाता है। कितना गहराई का आपका चिंतन है, समझ है, वो परिचय मिलता है गुरु को। और जहां जहां गठाने हैं वो समझ जाते हैं और उस चीज को दूर कर देते हैं। इसीलिए गुरु के पास जाके ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वो वहां पे हमको सुनाते हैं, दिव्य चीजें सुनाते हैं, अकल्पनीय, जो आप अपनी तरफ से कितने भी बुद्धिमान हो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज जो है बोलते हैं एतत् श्रुत्वा संपरिग्रह्य मर्त्य। संपरिग्रह्य मतलब सम्यक परिग्रह्य, सम्यक मतलब बहुत अच्छी तरीके से ग्रहण करके, समझ के। अब जो बातें बताते हैं ना वो जल्दी आसानी से ग्रहण नहीं होती हैं। हम यहां पे दुनिया को देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं बेटा दुनिया है ही नहीं। अब कैसे हम स्वीकार कर लें भाई? हम यहां बोल रहे हैं हमारा जन्म मरण, महाराज जी इससे कैसे मुक्ति होगी? तो बोलते हैं जन्म मरण है ही नहीं तुम्हारा। अब ये कुछ अपनी तरफ से अपने आप में ग्रहण होता है क्या? तो आसानी से ग्रहण होने वाली बातें नहीं होती हैं। अगर हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है तो हम उपेक्षा कर देंगे, छोड़ो क्या पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं।
निराधार, इम्प्रैक्टिकल। ये किसी और ही दुनिया में, पता नहीं कोई और ही लगाए हुए हैं चिलम। ये चिलम विलम वाले बाबा होंगे तो जिसकी श्रद्धा नहीं है वो उपेक्षा कर देगा, लेकिन जिसकी श्रद्धा है वो उसको ग्रहण करने की पूरी कोशिश करता है। तो महाराज जी हमको तो दिख रहा है, आप कैसे बोल रहे हैं नहीं दिख रहा है? किस दृष्टिकोण से आप ये बात कह रहे हैं? तो उनको समझने की कोशिश करता है। इसको बोलते हैं सम्यक परिग्रह्य, उनका तात्पर्य को स्पष्टता से समझना। श्रवण का क्या मतलब होता है? सामान्यतः श्रवण का मतलब होता है सुनना। सुनना हम टेप से भी सुन लेंगे, वीडियो से भी सुन लेंगे। बोलते हैं देखिए यहाँ पे वीडियो हम, ये तो कोरोना माता जी की कृपा है कि हम लोग ऑनलाइन ये सब कर रहे हैं, अन्यथा बहुत इफेक्टिव नहीं होता है ये ऑनलाइन प्रवचन। क्यों नहीं इफेक्टिव होता है? क्योंकि आप आश्रम में आते हैं तो बहुत ही मन पवित्र होता है, श्रद्धालु होता है, नियम से युक्त होता है, श्रद्धा से बैठते हैं तब सुनते हैं। अब आप सच्चाई से बताइए, आप घर में उतनी ही पवित्रता से बैठते हो, उतनी एकाग्रता से बैठते हो, आप उतनी ही निष्ठा से, तपस्विता से बैठते हो? नहीं बैठते हैं ना। हम इसको लाइटली ले रहे हैं। एक सज्जन बंबई में है, उनको हमने पूछा, हाँ भाई प्रवचन कैसा चल रहा है, सुना था कल वाला? बोलते महाराज जी आधा सुना था, आधा कल सुन लेंगे। देखो सोच लो कैसे लाइटली ले रहा है, कैसे उस चीज के अंदर लैक ऑफ सीरियसनेस है। जैसे कि कोई पिक्चर चल रही है, आधा हमने पिक्चर अभी देख ली, आधी जो है वो कल देख लेंगे। इस तरीके से अगर आप ये बातें सुनेंगे तो आपको लाभ नहीं होने वाला है। आपकी श्रद्धा ही दिखाती है कि इसको सुनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और चीज है। अरे इस समय घर के सब बाल बच्चे आते हैं, बैठते हैं, थोड़ी देर जो है वो उनको टाइम था, ये घंटे भर का प्रवचन होता है, आधे घंटे सुन लिया, आधे सब भाग जाएंगे ऑफिस से, उनके साथ बैठेंगे, वो खाना वाना होगा, थोड़ी गप्पें होंगी, बातचीत होएगा और फिर सो जाएंगे, फिर कल सवेरे फिर सुन लेंगे। इसी तरह से आप गुरुदेव के पास बैठ के सुनोगे क्या? वहां पे स्टेट ऑफ माइंड बहुत ही अलग होता है। इसीलिए गुरु के पास रह के ही ये ज्ञान प्राप्त होता है। कई लोग बोलते हैं महाराज जी यहाँ पे आश्रम में जो स्टूडेंट्स को प्रवचन सुनाते हैं वो उन लोगों के लिए स्पेशल प्रवचन होते हैं, बहुत विस्तार से होते हैं, वो हमको भी भेज दिया करिए। बोला जी नहीं, वो नहीं भेज सकते। तुम्हारा प्रवचन सुनने का तौर तरीका ही हमको पता लग रहा है, हम अपने काहे इन ज्ञान की डिवैल्यूएशन करें? अगर तुम सीरियस हो तो फिर यहां पे सुनो आराम से, तुमको क्या प्रॉब्लम है? हमारे नियम से, हमारे जो है वो अनेकों विधि निषेधों से, श्रद्धा से, भक्ति से, लोग जिस समय प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, यहां पे शंकराचार्य जी का विग्रह, मूर्ति विराजमान, हमारी ऐसी भावना होती है कि भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में हम खुद उनके दर्शन करके बैठे हुए हैं। अब सोचिए हमारी मन की भावना कैसी होती है। ऐसी भक्ति भावना से ज्ञान सुना जाता है और तभी परितः गृह्य, बहुत अच्छी तरह से ग्रहण कर। श्रवण का प्रयोजन होता है शास्त्रों के तात्पर्य का निश्चय करना, शास्त्रों को, उपनिषदों को आदि से अंत तक बहुत ध्यान से सुनना। एक यहां पे अक्षर भी मिस ना हो, उसका भी रहस्य आपको मिस ना हो,
और फिर आपको पता लगे इनका मूल संदेश क्या है, तात्पर्य क्या है, मैसेज क्या है। इसको बोलते हैं श्रवण। श्रवण जो है वहां पे हमको बहुत क्लियर हो जाता है कि उपनिषद क्या कह रहे हैं। और ये नहीं है सार समझ के कर लेना, जो सार कई लोग बताते हैं तुमको पढ़ने की क्या जरूरत, हम पढ़ा के सार बता देंगे तुमको। ये परंपरा का पतन दिखा रहे हैं। ऐसे कभी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो उपनिषद के वचन है वो ईश्वर के ही पूरे ज्ञान का सार है। अब उसका कौन सा सार निकालना है? वहां पे बहुत सीरियसली उसको लो और उसको जो श्रवण करता है संपरिग्रह मर्त्य, ये मरणशील व्यक्ति है, नश्वर व्यक्ति है, छोटा सा प्राणी है, जीव है, बस यहां से यात्रा चालू करता है। उसके बाद दूसरी लाइन में देखिए क्या कहते हैं, प्रह्य धर्म्यम। ये धर्म्यम अर्थात धर्म के पथ पे चलता हुआ जो व्यक्ति यहां तक आया है, धर्मनिष्ठ है, धर्म के सिद्धांतों को इसने आत्मसात करा हुआ है। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही विवेकी बुद्धिमान हो गया है, विरक्त हो गया है, प्रवृह्य अर्थात जो अच्छी तरीके से यहां पे भाष्य में शंकराचार्य जी इसका अर्थ बताते हुए कहते हैं उद्यम्य पृथक्कृत्य। जो चीज हम लोगों को यहां बताई जाती है उसके द्वारा एक विवेक संपन्न होता है। और वो विवेक क्या होता है कि यहां पे एक चेतन होता है तत्व और एक जड़ होता है, एक आत्मा होती है, एक अनात्मा होती है। आत्मा अनात्मा को अज्ञान वशात इन दोनों का तादात्म्य कर लेना, इनसे जुड़ जाना, यही संसार का कारण होता है। और जब हम यहां उपनिषद का संदेश सुनते हैं तो एक विवेक प्रारंभ होता है। आपको पता है आप अपने आप को अपने शरीर से अलग देखने लगते हैं, केवल सोचने नहीं लगते हैं, दिखने लगता है, आप अनुभव करने लगते हैं। इसको बोलते हैं प्रवृह्य। और ये कार्य जो व्यक्ति ने धर्माचरण करा है उसके पास सामर्थ्य होता है, वो विवेक कर पाता है। धार्मिक व्यक्ति जीवन में पाप पुण्य सही गलत का विवेक करता रहा है, इसीलिए अब उसको नित्य अनित्य जड़ और चेतन आत्मा अनात्मा ये जो शब्द हैं इनके द्वारा विवेक करने में अब कोई कठिनता नहीं होती। तो इस तरीके से प्रवृह्य धर्मम अणुमेतम आप्य। और ये जो अत्यंत सूक्ष्म अणु जैसा तत्व है, अणु जो है बहुत ही सूक्ष्म तत्व के लिए एक शब्द यूज होता है। अब आज भी जो है देखिए सब इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा पूरा हमारा मोबाइल कंप्यूटर टीवी सब इलेक्ट्रॉनिक्स से हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसी के द्वारा इसको स्टडी करके टेक्नोलॉजी बना ली गई और ये सब कार्य हो रहे हैं। और कितना सूक्ष्म है, आंखों से तो दिख नहीं रहा है, लेकिन उसका अस्तित्व है, उसका हमको आशीर्वाद मिल रहा है। तो यहां पे अणु शब्द जो है सूक्ष्म के लिए यूज होता है, जो बहुत ही सूक्ष्म है वो है, लेकिन इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, इसीलिए बुद्धि से समझता है। मांस चक्षु से नहीं, ज्ञान चक्षु से आत्मज्ञान का दर्शन होता है। शिव जी की तरीके से भगवान महादेव का जैसे तीसरी नेत्र खुलती है,
गुरुदेव की कृपा से हमारी भी तीसरी आंख खुल जाती है। और तीसरी आंख कोई फिजिकल नहीं होती है कि माथे पे यहाँ पे कोई आ गई है और ज्ञान हो गया, गड्ढा हो गया, उसमें से कोई हमारा प्यूपिल दिखाई पड़ रहा है, आईलिड भी दिखाई पड़ रही है। ऐसा नहीं है। एक सज्जन ने इसको लिटरली ले लिया। एक हमको कहीं पे जो है लाइब्रेरी में किताब दिखी, उसका नाम ही था थर्ड आई। वो किसी टिबेटियन मॉन्क के द्वारा लिखी गई थी, लॉपसैंग रंपा उनका नाम था। तो हमको ये सब चीजों में बड़ा इंटरेस्ट था, तो हम किताब लाए और हमने पढ़ा। उसने लिटरली इसको जो है फिजिकल आंख बना दिया था। और वो सज्जन बाद में पता लगे ढोंगी थे। उन्होंने टिबेटियन लामा का नाम लेके कुछ भी लिखा हुआ था, बड़ी उनकी किताबें प्रचलित हो गई, तो वो उपेक्षणीय हो गए हुए बाद में। लेकिन हाँ, राइटर बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसने बताया कि हमने अपने गुरु जी से निवेदन करा कि महाराज जी हमारी थर्ड आई खोल दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। बड़ी परीक्षा करी गई। तो एक फिजिकल ऑपरेशन करना होता है। तो जैसे आजकल यहाँ ऑपरेशन कराओ तो वहाँ पे सब फिजिकल टेस्ट होते हैं, आपका बीपी कैसा है, आपका शुगर कैसा है, और आपका ये सब पैरामीटर्स ठीक ठाक थे। उसके बाद जो है वो उनके पैरामीटर्स अपने अलग थे, नाड़ी वाड़ी देख दाख के। फिर उनको जो है एक बार ले तो यहाँ कट मारा गया। फिर एक जो है ना कोई जड़ी बूटी की गोली अंदर डाली गई, और इस प्रकार से माथे पे सब ऐसा बताया था। हमने सोचा भैया अब तो हम तो आँख ही नहीं खुलवाएंगे। हम तो अपने गुरुदेव से कभी नहीं बोलेंगे कि महाराज जी हमारी तीसरी आँख खोल दो, यहाँ माथे के ऊपर और कटवाट मारेंगे और ये सब करेंगे। लेकिन जिज्ञासा होती है ना आदमी को। उसके बाद बोलते हैं वो पक गया थोड़े दिन। तो बोला नहीं ये होता है, ये अंदर उसके जड़ी बूटी डाली गई ना, वो होता है। तो उन्होंने फिर दूसरा ट्रीटमेंट करा, धीमे धीमे वो तो निकल गया, एक बड़ा सा धब्बा रह गया। तो जैसे वो हम लोग के है ना, क्या नाम था उनका महाभारत के, अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा की जैसे यहाँ पे घायल है, माथे के ऊपर दाग, तो वैसे ही दाग जैसा दिखाई पड़ा। अब आदमी को बड़ा आश्चर्य लगता है, हमारे भगवान राम के अंदर नहीं दिखा, वो आँख और शिव जी के अंदर तो दिखता है, कृष्ण जी में नहीं दिखा। शायद वो पूरे ज्ञानी नहीं होंगे, तीसरी आँख नहीं खुली। ऐसा कुछ तीसरी आँख में नहीं होता है। तीसरी आंख बोलते हैं ज्ञान की चक्षु को। ज्ञान ही चक्षु है। बाकी सब लोग आंख से देखते हैं, सूर्य का उदय होता है, ज्ञान चक्षु आपकी खुल जाती तो आपको पता लगता है सूर्य का उदय नहीं होता है। सूर्य एक ही जगह स्थित रहता है, हम लोग उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। अब ज्ञान हमको कुछ और चीज बताता है। तो ज्ञान की चक्षु आत्मा के बारे में स्पष्ट होती जाती है। तो ऐसे लोग जब अणु में तमाप्य एक बार इसका उन्होंने साक्षात्कार कर लिया, जान गए, तो फिर क्या होता है, समोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा। उनको आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, आनंद की अनुभूति होती होगी, बोलते नहीं होती। अरे महाराज जी अच्छा आपने पहले बता दिया, आनंद की अनुभूति नहीं होती है। बोलते नहीं, खुद ही आनंद स्वरूप हो जाते हैं। आनंद की अनुभूति तो वो करे जो अपने आप को अभी आनंद से रहित देख रहा है। जो आनंद से रहित हो वो आनंद की अनुभूति करने के लिए लालायित हो। आप भी जब जब आनंद की आकांक्षा करते हैं, आनंद विहीन होते हो, तो भी तो आनंद प्राप्त करने की इच्छा होती है। अब आप थोड़ा सोचो इस चीज को।
आप खुद आनंद के सागर हो गए, धाम हो गए, तो आनंद की अनुभूति करोगे क्या? आनंद की अनुभूति की इच्छा ही अज्ञान का सूचक होती है। आनंद की अनुभूति की प्रेरणा अभी हमारे अंदर छोटे पद के अज्ञान में पड़े रहने का लक्षण होता है। ये लोग तो मोदनीयम लब्ध्वा, खुद ही इस तत्व को आत्मा की तरीके से जान जाते हैं और अपने ही स्वरूप में रमते हैं। स्वमहिमने तिष्ठति, ये उपनिषद का वाक्य, अपनी ही महिमा में रमते। आज तक अपने आप को आनंद से विहीन समझ के इधर उधर हाथ पैर मारते रहे, इधर लोक में उधर लोक में, इस दुनिया में, इस वस्तु में, इस खाने में पीने में। अब यहां पे तो पूरा जैसे नया चैप्टर ही हो गया। तो ये लोग खुद आनंद के धाम हो जाते हैं। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाले खुद ब्रह्म हो जाते हैं। ब्रह्म को किनारे खड़े होकर नहीं जानते हैं, ब्रह्म हाउ आर यू, नाइस टू मीट यू, बोलते हैं, ये भेद खत्म हो जाता है। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए, ये खत्म हो जाता है, वही तन्मय हो जाता है, तद्रूप हो जाता है। तो इस प्रकार के ज्ञान के लिए हे नचिकेता, अब हम लोग चर्चाएं करेंगे। अभी हमने करी नहीं, अभी तो उसके थोड़े बहुत फायदे दिखा रहे हैं। अभी तो हम ये बता रहे हैं कि तुम्हारे जैसे पात्र इस ज्ञान के लिए वो रेडी हो गए। तो देखिए, इसी 13वें मंत्र की चौथी लाइन बताते हुए कहते हैं, विव्रतम सद्म नचिकेत सम्मन्ये। सद्म बोलते हैं इस महल को। ये जो महल है, आत्मा के ज्ञान की दुनिया है, इसके लिए तुम पात्र हो और इसका द्वार तुम्हारे लिए खुल गया है। धर्माचरण का यही अल्टीमेट प्रसाद होता है कि मोक्ष के लिए मनुष्य तैयार हो जाता है। धर्माचरण एक चीज है, मोक्ष की प्राप्ति दूसरी चीज। इसीलिए हम लोग के 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मोक्ष को एक अलग पुरुषार्थ इसीलिए कहा जाता है। धर्माचरण करते करते मोक्ष नहीं प्राप्त हो जाता है, मोक्ष के लिए पात्र बन जाते हैं, फिर वो तो गुरुदेव की कृपा होती है। इस तरीके से यहां बहुत ही बढ़िया तरीके से आत्मज्ञान के लिए उन्होंने पुनः प्रेरणा दी। तो नचिकेता अब जो है वो बोलता है, महाराज जी, अगर ये उसने सीधे बोला नहीं है, यहां संगति में आचार्य बता रहे हैं उसके मन के अंदर का भाव। अगला मंत्र से पूर्व उसके मन का भाव, यदि अहम योग्य प्रसन्न च असि, अगर हम योग्य हैं महाराज जी, अगर आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, हे भगवान, माम प्रति हमारे लिए इस चीज का कृपया आप अब प्रतिपादन करें। किस चीज का प्रतिपादन करें? यहां अगले मंत्र में नचिकेता अपने ही प्रश्न को और स्पष्ट रूप से रखता है। तो देखिए, हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। अन्यत्र धर्मादन्यत्रा धर्मात्, अन्यत्रास्मात् कृताकृतत्, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, यत्तत् पश्यसि तत्त्वद। यहाँ पे जो है मंत्र का मीटर चेंज हो गया है, क्योंकि वक्ता ही चेंज हो गया है। तो वक्ता यहाँ पे ये नचिकेता के वचन हैं,
वो निवेदन करता है कि महाराज जी, यह तत्पश्यसी, वो चीज जो आप देख रहे हैं, कौन सी, उसका हम यहाँ पे एक आध शब्दों से लक्षण देते हैं, तद्वद, वो ही चीज हमारे लिए बताई। आपने हमारी परीक्षा करने के लिए, पात्रता देखने के लिए बहुत सारी चीजें बताई। लड्डू पेड़ा ले लो, घोड़ा गाड़ी ले लो, और रिश्ते नाते ले लो, लंबी उम्र ले लो, लंबा राज्य ले लो, यश कीर्ति ले लो। महाराज जी, नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू वेरी मच। तद्वत, वो ही बोलो आप, हमको तो यही तीसरा वरदान चाहिए। तो क्या लक्षण है? 3 यहां लक्षण उसके बताए, उसको विस्तार से तो हम लोग कल देखते हैं, अभी समय हो गया है, लेकिन संक्षेप में उसका अर्थ देख लीजिए। अन्यत्र धर्मा, जो धर्माचरण से अन्य होता है, कर्म अनुष्ठान से भिन्न होता है। कर्म अनुष्ठान में बहुत कृपा होती है, बड़ी जो है वह कीर्ति होती है, बड़ा पुण्य होता है, सब होता है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे। कोई भी सत्कर्म से जो भिन्न है, ये कर्म का क्षेत्र की बात ही नहीं है। अन्यत्र धर्मात्, अन्यत्र अधर्मात्, अधर्म से भी अवश्य वो ग्राह्य नहीं है, धर्म से भी ग्राह्य नहीं है। अन्यत्र कृत अकृतात्, कृत बोलते हैं कार्य को, अकृत बोलते हैं कारण को। जो कार्य कारण से डिफरेंट होती, कॉज एंड इफेक्ट से डिफरेंट होता है। जो कॉज एंड इफेक्ट का एक एंडलेस साइकिल होता है, लेकिन जो आत्म तत्व होता है वो कॉज एंड इफेक्ट को ट्रांसेंड करता है। अजी वो बताइए, अन्यत्र भूतात् च भव्यात् च, अनेकों लोग भूतकाल की चिंता करते रहते हैं, अनेकों लोग भविष्य की करते रहते हैं। न भूतकाल न भविष्य, हमको कोई भूतकाल में नहीं देखना है, न भविष्य में क्या होने वाला है, हमको वो नहीं सुनना है। हमको जो वर्तमान का सत्य है वो समझना है। जो भूत और भविष्य में चिंता करते रहते हैं वो वर्तमान को मिस करते रहते हैं। तो हमको वो चीज, यत् तत्पश्यसि, आप देख रहे हैं उसको, आप जान रहे हैं ऐसी चीज को। धर्म धर्म कार्य कारण भूत भविष्य से अछूती चीज है, अलिप्त चीज है, असंग चीज है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। हमें तो आप कृपया उस चीज के बारे में बताइए। तो पुनः अपना वो निवेदन यहाँ पे स्पष्ट करता है, और उसके बाद फिर कुछ और गहराई से चर्चाएं होंगी, लेकिन इस प्रश्न को थोड़ा सा और समझने की जरूरत है, जो कि हम लोग कल देखें। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आज का ये प्रवचन 3 लोगों के द्वारा प्रायोजित हुआ है। एक सज्जन के पिताजी की पुण्यतिथि है, और 2 लोगों के घर में श्राद्ध है आज, उनके स्वजनों की। तो जिनकी श्राद्ध है वो हम पहले चर्चा करते हैं। एक बंबई की वसंती परब जी हैं, बड़ी रेगुलर हमारे सत्संग में, शिविरों में, कैंप में, आश्रम में आती रहती हैं। तो उनके भाई साहब थे किशोर परब, उनका जो है वह किसी रोग के कारण देहांत हो गया था। तो आज ही के तिथि को उनका देहांत हुआ था, तो उनकी श्राद्ध है।
किशोर भी बहुत ही अच्छे विचारवान, बड़े भक्त थे, बड़े सेवाभावी थे। हमको उनका भी स्मरण होता है, बड़ी सुखद स्मृतियां उनकी विराजमान। कोई भी कार्य होता था तो किशोर एकदम आके हाथ बटाते थे, सेवा करते थे, बड़े विनम्रता से। बहुत अच्छे सज्जन थे। तो वो उनका देहांत हुआ, उनके बारे में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। ईश्वर के हाथ में ही है, ईश्वर के ही बनाए हुए लोक में है, उनकी व्यवस्था में है। तो हमारी प्रार्थना है उनकी गति और बहुत बढ़िया हो। और वसंती इनको, उनकी जो बहन है, उनके ऊपर भी सदैव ईश्वर की कृपा और पितरों की कृपा बनी रहे। दूसरे जो है श्राद्ध वाले हैं हमारे सुरेश रोरा जी। सुरेश जी जो है वो भी बड़े श्रद्धालु, बड़े भक्त हैं, बड़े वेदांत प्रेमी हैं। लॉकडाउन के बीच में वो आश्रम में लॉकडाउन हो गए, तो यहाँ आए थे कार्यक्रम के लिए और उसी समय लॉकडाउन लग गया। तो उनके तो विशेष पुण्य होते तो हो गए, और जिस तरीके से वो आश्रम में रहे वो भी हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात थी। बड़े सरलता, तपस्वी की तरीके से आश्रम के नियमों का पालन करते हुए, सेवा करते हुए यथासंभव, और पूरा उन्होंने आश्रम में अध्ययन बड़ा अच्छी तरीके से करा। तो उनके जो है वो आज माता जी के जो श्राद्ध है, इसी तिथि को उनकी माता जी दिवंगत हुई थी। उनका नाम था शीला अरोरा जी। तो स्वर्गीय शीला अरोरा जी, उनके लिए भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पूरा परिवार आपका बड़ा श्रद्धालु है, भगवान शंकर का भक्त है, सदैव जो है स्नेह के पात्र हैं। लेकिन सब लोग की पितरों की कृपा बनी रहे और ये लोग भी सदैव सत्य के पथ पे चल के अपने जीवन का कल्याण करें। तीसरे सज्जन हैं जिनके पिताजी की पुण्यतिथि। पुण्यतिथि मतलब आज ही की तारीख को उनका देहांत हुआ था। तो वो है हमारे अविनाश दत्ता जी। अविनाश जी की चर्चा भी हमने 1-2 दिन पहले भी करी थी। उस समय जो है उनकी माताजी के बारे में चर्चा हुई थी। आज उनके पिताजी की पुण्यतिथि है। अविनाश जी के जो पिताजी थे उनका नाम था नरेंद्र दत्ता। नरेंद्र दत्ता जी पुलिस के डिपार्टमेंट के बहुत सीनियर ऑफिसर थे राजस्थान में। और इन लोगों को भी बहुत पिताजी के प्रति श्रद्धा भक्ति रही। हमको भी उनसे मिलने का, उनके पिताजी से सौभाग्य मिला। बम्बई में वो आए थे, वहाँ रहे, जयपुर में रहते थे वैसे, वहीं सेवा करी, वहीं सेवा निवृत्त हुए। तो बड़े शांत और गरिमामय व्यक्तित्व के धनी थे। तो वो जो है आज के दिन ही शांत हुए थे। हमारी ईश्वर से इस श्राद्ध पक्ष में प्रार्थना है कि वो भी और दिव्य गति को प्राप्त हो। अच्छे कर्मों वाले अच्छी गति तो अपने कर्मों से ही प्राप्त करते हैं, लेकिन अच्छे कर्मों का मतलब होता है सदैव ईश्वर के प्रति श्रद्धा भक्ति होना। तो अविनाश जी भी बड़े धर्मनिष्ठ हैं, श्रद्धालु हैं, सेवाभावी हैं। तो आपके ऊपर भी ईश्वर की कृपा बनी रहे, ये हमारी प्रार्थना है। हरि ओम।